अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शिद्दत इश्क नावल की 5 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। बामुश्किल इसका घर ढूंढा था और दरवाजे के आगे खड़ा वो बेल बजा रहा था। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा एक बुजुर्ग खातून ने खोला था। जी, वो आंखों में खैर शनासाई लिए सामने खड़े नौजवान लड़के को हैरत से तक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये मरियम का घर है? मुराद ने सलाम करते मुअद्दब अंदाज में पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो? वो हैरत में थी। जी, मैं इसका क्लास फेलो हूँ, घबराते कहा, जो भी एक लड़की की इज़्ज़त जानता था। कहीं वो गलती न समझ ले से और झूठ बोलते वजदान को काफ़ी लानते दे चुका था। अच्छा आओ बेटा, तवक्को के बरगिस वो अंदर ले गई थी इसे। मरियम ने कभी ज़िक्र ही नहीं किया, वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाते बोल रही थी। जी, वो मुझे जानती नहीं तो ज़िक्र कैसे करेगी? दरअसल ग्रेजुएशन के बाद वो हम यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, तो इसलिए अभी चंद दिन पहले वापस शिफ्ट हुई हैं, तो सोचा इससे मिल लूँ। मुराद मुस्कुराहट सजाए बोला। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, सहूलत से मना किया क्या? तुम क्या काम करते हो? अब वो उससे काफ़ी हद तक फ्रैंक हो गई थी। जी, मैं पुलिस में हूँ। अरे वाह बेटा, मुझे पुलिस वाले बहुत पसंद हैं। तुम तो हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ हो। जी शुक्रिया। अपनी बेटी से पूछिएगा मेरी तारीफ़। दिल में सोचा, क्या हुआ लम्स? इसे गुमसुम देखते पूछा। तुम अपसेट लग रही हो, ऐसा ने फ़िक्र से पूछा था, जो उसकी बेस्टी थी। कुछ टाइम पहले वाला सारा वाक़या से बताया। कूल डाउन। वो क्लास की सेकंड रो में चेयर पे बैठा थे, इसे पानी देते बोली। यार वो फजूल बोल रही थी। पता है इस टाइम मैं कितनी इंसल्ट फील कर रही थी, जैसे मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सद हुआ हो। लम्स टेंशन लेते बोली। बहुत जल्द वो किसी बात को खुद पर सवार कर लेती थी। इस बंदे के निकाह में हो, तुम गलत ही नहीं ना, फिर क्यों दिमाग थका रही हो अपना? ऐसा ने इसे साथ बिठाते समझाया। मजाल है जो ये बंदा पब्लिक प्लेस का भी ख्याल कर ले। कुछ टाइम पहले गाड़ी का सीन सोचते वो गुस्से हुई थी, मगर इसकी बातें याद करके दिल की कैफियत बदली थी। डार्लिंग, अब आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। आयज़ा वजदान की टून में से छेड़ते बोली। शट अप, ना चाहते हो ये भी गुलाबी लब मुस्कराए थे, क्योंकि इसे डिफाइन करने वाला भी वही इंसान था। ब्लशिंग एज़ा ने फिर से छेड़ा, जिसका मूड वो बहाल कर चुकी थी। गुड मॉर्निंग क्लास। वो जो गो रही थी, क्लास में टीचर की मौजूदगी से नजरें फेरी। सामने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पुराने प्रोफेसर की जगह नए प्रोफेसर को देखकर चौंकी। ब्लैक ड्रेस पैंट, ग्रे शर्ट के बाजू कुन्नियों तक मोड़े, ब्लैक टाई लगाए, ब्राउन आंखों पर ग्लासेस लगाए, वो काफ़ी डिसेंट लगा था। हाय एवरीवन, आई एम योर न्यू प्रोफेसर हैदर। धीमी मुस्कुराहट से तारफ करवाया। सो पहले सब अपना इंटरव्यू करवाएं। ओके फर्स्ट रो। वो पहली लाइन से मुखातिब हुआ। सब अपना तारफ करा रहे थे। ओके देन सेकंड लाइन। मिस आप, वो लम्स से मुखातिब था। मी, वो अपनी तरफ उंगली करते थूक निकलते बोली। सारी क्लास के सामने अपना इंटरव्यू करवाना ऑकवर्ड लग रहा था। नहीं, आपके हमसाए। हैदर की बात पर वो सब दबा दबा मुस्कुराए। बेमुश्किल वो सीट से उठी थी। नेक्स्ट टाइम अपना नाम लम्स वजदान शाह बताओगी तुम, वरना इसकी बात याद करते वो हर दर्जा कंफ्यूज थी। लम्स हयात, वो बामुश्किल बोली। लम्स, ये कैसा नाम हुआ? वो माथे पे बल लाते हैरान था। जैसा होता है सबका नाम, वो चिड़ी हद है भाई। पहले वही कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने बैठने को कहा, वो उसे बैठते देख के बोला। लम्स कोफत में मुब्तला ही जो नमूना पीस समझ रही थी खुद को, और क्लास के स्टूडेंट दबा दबा हंस रहे थे। मतलब क्या है इसका? मुझे नहीं पता, वो चिड़ी सबके सामने बताने से। ओके फिर खड़ी रहे। हसीन खूबसूरत, वो जल्दी से चुभाते बोली। सूट करता है। वो जायजा लेता बड़बड़ाया था। नाउ कैरी कैरी ऑन, सिट डाउन सर। झिझकते पूछा। शोर। मुस्कुराहट उछालते वो बाकियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या था ये? वो बहर आते इज्जत से गुस्से में बोली। प्रोफेसर डिसेंट हैं। इज्जत चिप्स मुंह में डालते उल्टा जवाब देते मजे से बोली। रहने ही दो तुम तो। वो बहुत मजा हुई इसकी तारीफ पर, जो क्लास में इसका नाम जानने के बाद कुछ ज्यादा ही नर्म हो गया था। वजदान शाह, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इस लड़की को भी तुम्हारा सच बताऊंगी। जीन्स की पॉकेट से की से दरवाज़ा खोला था। अभी वो अपने रूम में जाते ही जब ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों से टिकी। हाँ बस बेटा, थोड़ी सी मुंह फट है। वो हंसते इसकी तारीफें कर रही थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। अनजान मर्द की आवाज़ से मरियम ने करंट खाया था। बैग लॉन्च में फेंकते वो फौरी इस तरफ बढ़ी। कौन है ये ग्रीनी? अभी वो जवाब देती जब वो पलटा था। तुम? वो इतनी ज़ोर से चीखी थी। ओ मरियम, व्हाट अ प्लेस, नेट सरप्राइज। आओ आओ ना, हम अभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। क्यों ग्रीनी? मुराद ने ऐसे कहा जैसे बहुत पुरानी रिश्तेदारी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रीनी ने साथ दिया। तुम हमारे घर क्या कर रहे हो? उठो, क्यों आए हो यहाँ? मरियम मेहमान से ऐसे बात करते हैं? ग्रीनी ने आंखें दिखाई।
बट मेहमान ना जान ना पहचान, ये कहाँ से हुआ हमारा मेहमान? मिस मरियम इतनी जल्दी भूल गई हो? याद नहीं यूनिवर्सिटी में कैसे मेरा लंच चोरी करके खा जाती थी? अब मुझे नहीं जानती, वेरी बैड। मुराद ने इसकी शक्ल देखकर हंसी जब्त की थी। हाँ हाँ, ये लंच चोरी करती थी तुम्हारा? ग्रीनी ने हंसते पूछा। जी ग्रीनी, क्या बताऊँ, इसके अलावा ये एग्जाम में पूरी मेरी चीटिंग करती थी। देखिए आज मेरी वजह से किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब मुझे ही नहीं पहचान रही। मुराद ने सफाई से झूठ बोला। बट क्या बकवास है ये, निकलो मेरे घर से। मरियम आग बगोला हुई। एक तो इस पर जान पर गुस्सा था और अब ये पुलिस वाला। देखो पुलिस मैन, शराफत से निकलो मेरे घर से, नहीं तो उंगली दिखाई थी। नहीं तो क्या ग्रीनी, ये पुलिस बुलाएगी? मुराद ने तब भी हुए पूछा। हाँ हाँ, वो तो तुम खुद ही हो, ये थोड़ी सी पागल है। ग्रीनी क्या है ये सब, आप मेरी हैं या इस रिश्वतखोर इंसान की? ग्रीनी वो चीखी थी। फिलहाल मुराद के साथ हंसते तंग किया था, रखिए इसे ही। वो पैर पटाखते गुस्से से चली गई थी। ओह नाराज हो गया, वो मेरे मामले में बहुत पॉजेसिव है। ओह मैं देखता हूँ। ग्रीनी आज काफी सालों बाद मिले हैं ना, इसलिए गुस्सा है। हाँ ठीक है, जाओ। वाओ मुराद, क्या एक्टिंग करते हो तुम, खुद को दाल देते वो बैर बड़ा था। मरियम कहाँ हो डियर, देखो गुस्सा नहीं करते। कहाँ हो? मुराद लाउंज में ऐसे आवाजें दे रहा था जैसे बचपन में इकट्ठे खेलते हो। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो जब वो यकदम रूम से जिन की तरह नुमेदार हुई। हाय, क्या तुम दूर कर दोगी? मुराद लो फराना अंदाज में दिल पे हाथ रखते इस पे झुका था। ये क्या हरकत है? वो स्टूपी थी। इसके झुकने से इसकी शर्ट से उठती मर्दाना परफ्यूम की तेज खुशबू से वो 2 कदम पीछे हुई थी। मकसद क्या है तुम्हारे? आखिर बताओ, वरना मैं तुम्हारा बोलते वो रुकी जिसको ताड़ रहा था। क्या वाकई तो मेरे मकसद पूरा करोगी? सर था पैर देखते से फिर से सिलकाया। व्हाट बेशरम इंसान। मरियम ने गले में लिपटा स्ट्रॉलर खोला था। रिलैक्स, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। मुराद इसकी झिझक देखकर संजीदा हुआ था। पर मुझे नहीं करनी, निकलो मेरे घर से। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। बात तो सुनोगी तुम? नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। ग्रीनी के सामने क्या बकवास थी वो, निकलो मेरे घर से। सुननी तो पड़ेगी, अब अगर बोली तो बुरा पेश आऊंगा। तुम रोक नहीं डाल सकते। दांत पीसे बटन खुला है। बट मरियम की आंखें खुल गई थी। मेरा मतलब है शर्ट का। मुराद ने फिर से सिलकाया। अपनी ग्रे शर्ट को देखा, फौरी स्ट्रॉलर आगे किया था। बेशरम आवारा पुलिस वाले, निकलो मेरे घर से। वो गुस्से से बोली। देखो अब खामोशी से मेरी बात सुनो, वरना मुराद जबरदस्ती हाथ खींचते से सोफे पे लाया था। ये पकड़ो, उसमें एक वीडियो है जो तुम वायरल करोगी। यूएसबी हाथ में जबरदस्ती थमाई थी। वो तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों है? आंखें छोटी करते का। देखो इस रात तुम्हें मैंने बचाया था और लिफ्ट भी दी थी। सोचो अगर ना देता तो क्या होता तुम्हारे साथ। और अब अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सब ग्रीनी को बता दूंगा। वैसे भी इतनी देर में इतना तो मुझे पता चल ही गया, वो तुम्हारी जॉब के खिलाफ है। डियर मरियम, फैसला तुम्हारे हाथ में। मरियम ने इस ब्लैकमेलर को देखा। ये सच था कि ग्रीनी जान जाती तो उसे घर से बाहर भी कदम ना रखने देती। ओके कर दूंगी, बट ये आखिरी दफा है। फिर तुम कौन मैं कौन समझे, याद रखना। मरियम ने यूएसबी बेटी थी। गुड गर्ल। और एक और बात, कुछ चीजों का ध्यान रखा करो यार, ऐसी ड्रेसिंग नहीं करते जिससे शर्मिंदगी हो। मुराद ने झिझकते आंख मारते कहा था। यू निकलो आवारा इंसान। गुस्से और शर्मिंदगी से वो लाल हुई थी। इसका बात का मतलब समझते सोफे पे पड़ा कुशन इसकी तरफ उछाला था, जो वो महारत से कैच करते इस पर दोबारा फेंक चुका था। अरे मरियम, मुराद कहाँ गया? ग्रीनी चला गया वो। मरियम कुशन सेट करते बोली। मगर क्यों? इसे खाने पे रोक लेती, कितनी बुरी बात है। इसे बुरा लगा होगा, कुछ भी नहीं पूछा इसे। ग्रीनी अब सर्द हुई। बस करें ग्रीनी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे आपका बिछड़ा बेटा मिलकर दोबारा खो गया हो। मरियम बदमजा हुई थी। मेहमान रहमत होते हैं मरियम, इसकी मालूमात में इजाफा किया। ओह ग्रीनी, आप नहीं जानती ऐसे बेशर्म मेहमान रहमत होते हैं। दिल में कहा, वरना इनसे बोलकर मेहमानों के हकूक में लंबा लेक्चर थोड़ी लेना था। 3 बज के इतनी लेट तक सोई में कसमाते आंखें मस रही थी। 12 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो सो गई थी। चप्पल अड़िसते कमरे से बाहर कदम रखा। ये सब वहाँ सेट करो, मैं तब तक किचन देख लूँ। सदफ सर्वेंट को हदायत दे रही थी। मम्मा क्या कोई आ रहा है? नमज ने तैयारी देखकर पूछा। हाँ, वानिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, तुम भी फ्रेश हो जाओ। इसे बोलते वो किचन की तरफ चली गई। लॉन्च में सब थे। हमें कोई इताज़ नहीं, बस हम भी जल्दी करना चाहते हैं, वानिया की सास ने कहा। फिर डेट डिसाइड कर लें भाई सब। एमएस शाह से पूछा। जी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ के दरमियान कोई भी तारीख मुनासिब है, तब तक मैं इलेक्शन से भी फ्री हो जाऊंगा। जी ज़रूर, बेहतर है। दोनों फैमिलीज राजी मुतमिन थे। मैं वानिया से मिलना चाहती हूँ। जी ज़रूर आइए। सदफ मुस्कराते ने अंदर लेकर बड़ी थी। वजदान भी, तुम तो बड़े छुपे रस्तम निकले, किस बारे में भी कुछ समझा नहीं। वो हैरान हुआ था। लाउंज में अहमद शाह, वजदान और वानिया के ससुराली एक दो और मर्द रिश्तेदार थे। जब वानिया की शायद देवर ने ये अजीब कशमकश पैदा की थी। बनो नहीं, अब तो मैसेज
तुम ज़्यादा। वैसे अंकल, आपके बेटे ने सियासत छोड़कर गवर्नमेंट जॉब पर प्रीफर की है, दौड़ देनी तो बनती है। जबकि वैदान को तो शौक था ही। अमन शौक को भी देखा, जो हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे, और सवाल वाजिया रकम था। आपको कोई गलत फहमी हुई है बेटा, वैदान से ऐसी उम्मीद तो वो कर ही नहीं सकते थे, जो उनके साथ पिछले दिनों तो अभी सियासी जलसे में गया था। अरे नहीं अंकल, क्राइम डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है आपका बेटा। पिछले दिनों एक कंपनी सेल हुई है, तब इसका नाम भी मैंने न्यूज़ में देखा, तो वो मुस्कुराते इसकी तारीफ कर रहा था या राज फाश कर रहा था। वरदान समझ नहीं पाया। एक्सक्यूज मी। वरदान फिलहाल सबके सवालों से बचता दामन छुड़ाते जा चुका था। पूरे घर में वो इसे ढूंढ रहे थे, पर आखिर स्टडी रूम में इसको ढूंढने की कोशिश कामयाब करार पाई। इसे देखा जो रफ से हुलिये में काउच पर बैठे कुछ पेपर वर्क कर रहा था। दरवाजा जोर से बंद किया ताकि वो मुतवज्जो हो सके। डैड आप? वो यकदम घबराया था, जो शक्ल पर संजीदगी लिए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। उल्लू समझते हो तो मुझे, जैसे आसानी से मामू बनाया हो तुमने। वो तेज में थे। ये लड़का क्या कुछ इनकी नाक के नीचे करता रहा, और वो अनजान थे। खुदा को माने कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं डैड। वरदान चाहे का भी मुस्कुराहट नहीं रोक सका था। सही, तुम्हारी माँ तुम्हें ठीक कहती है। वो तपे थे। ये मोम कहाँ से आ गई और क्या हुआ? अनजान बनते पूछा। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है वरदान शाह। और अब मुझे बताओ, कब इस फील्ड में गए और हम सबको अनजान रखा? आपको याद है ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर में CSS की तैयारी की थी, लेकिन मैं ठहरा नालायक स्टूडेंट और क्लियर नहीं कर पाया। और आपने भी कहा था कि क्या करना है करके, करनी तो खानदानी सियासत ही है तो ना। लेकिन आपकी बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए खामोशी से दोबारा तैयारी की, ताकि अगर फेल भी हूँ तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन किस्मत मेहरबान थी, मैंने क्लियर कर लिया था। फिर मैंने निकाह के बाद क्राइम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। मैं फिजिकली मेंटली हर लिहाज से टेस्ट क्लियर कर चुका था। सो अपनी एबिलिटी पर मैंने आइस इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया। सादा लफ्ज़ों में डैड, बस मैं सियासत में शमूलियत नहीं चाहता था, बस इसलिए वो समझ गए, वो सब जान गए है। छुपाना बेकार है। ये 2 टुकी की नौकरी करोगे अब तुम? वो किसी सूरत नहीं कबूल कर रहे थे। आई हैव अ राइट टू चूज माई प्रोफेशन। आपको ऐसे बोलने का हक नहीं दूंगा मैं। बुरी लगी थी इनकी बात। शर्म है तुम्हें? बाप से भी मुकाबलाबाजी करोगे? वो तेज लहजे में बोले। मैं आपसे कभी मुकाबलाबाजी का सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुनिए डैड, बंदे को वो शोबा इख्तियार करना चाहिए जो उसे अपने लिए सूटेबल लगे, और मुझे सियासत नहीं पसंद। साफ कोई की इंतहा थी। डैड सुनिए। तो वो गुस्से से उठकर चले गए। एक नया मसला अब आपको बनाना पड़ेगा। शाह सा बड़बड़ाते वो मसरूफ हुआ। ये मुझे क्या देकर गया है? लैपटॉप पर USB अटैच करते वो उस वीडियो को देख रही थी। व्हाट? मलिक रहमान अपनी पार्टी को चेयरमैन? ओ माय गॉड। वीडियो देखती इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। खैर, मारने वाले की शक्ल तो नहीं नजर आई, पर इसकी स्टिंट की वो दाद दे रही थी। ये जाने बगैर दुश्मन अव्वल की तारीफ कर रही है। वो वारे पुलिस वाले, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। मुराद को दाद दी। शाम की न्यूज़ कास्टर को टेक्स्ट किया था, ये आज की न्यूज़ ब्यूलैंड में दे देना। वीडियो सेंड करते ग्लासेस साइड टेबल पे रखते वो लेट गई थी, एकदम बाजू की दर्द महसूस करते। इस लड़की का चेहरा आंखों में आया। मासूम लगी थी मुझे, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। पर वरदान से क्या लिंक? वो पर सोच थी, चीजें दिमाग से चिपका लेती थी। वो और वरदान हिट लिस्ट में थे। आपकी शादी होगी है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डियर। ढेर सारे फंक्शन होंगे। लम्हा हाथों से इशारे करती बोल रही थी। इस टाइम वो वानिया के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। वानी ने यकदम नेल पेंट लगाते नजर उठाकर इसकी खुशी देखी। वे भी अभी डेट डिसाइड हुई है और आपको अभी से खुशियाँ चढ़ गई हैं? हाँ, तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, मेकअप भी करना है। वो उंगली पर गिनवा रही थी। मेरी जान, मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। वानी ने इसकी सोच पर ब्रेक रखी। आपकी इकलौती बहन हूँ यार, आप भी मुझे प्यारा लगना है। पैर नहीं भाभी, और वैसे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। गॉड गिफ्टिंग ब्यूटी है तुम्हारे पास। लमज यनिया ने नेल पेंट बंद करके रखी थी। अच्छा अभी आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा मतलब है आप शर्मा क्यों नहीं रही? दुल्हन तो शर्माती है। लमज ने शक्ल देखते नया सवाल पूछा। मैं क्यों शर्माऊं? अभी से तुम्हारे हिसाब से लमज में महीने पहले ही घूंघट ओढ़कर बैठते हूँ और शर्माऊ। वानिया हैरान थी। कभी कभी वो उससे कितने अजीब सवालों से सदमे में चली जाती थी, इसलिए इसे बेबी कहती थी। न्यूज़ देखो। मुराद का टेक्स्ट देखते वो फोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। गुड जॉब का टेक्स्ट टर्न करते वो उठा था। ड्रेस के सामने खड़े वो होकर खुद का जायजा लिया। परफ्यूम स्प्रे करते बिखरे घने बालों में हाथ फेरा और रूम से बैर कदम रखा। सीढ़ियाँ उतरते लाउंज में देखा, हर तरफ सन्नाटा था। जब सदफ किचन से दूध का गिलास पकड़े निकली थी। किसे ढूंढ रहे हो? वो मशकूक नजरों से बोली। डैड कहाँ है? मोहन से ही मिलने आया था। क्यों, खैरियत? वो वहीं रुककर पूछने लगी थी। डेट फाइनल करनी है अपनी। सीने पे बाजू लिपेटते मुस्कुराहट जब्त की। बहुत जल्दी है तुम्हें? मुस्कुराते पूछा।
آپ لوگ تو کر نہیں رہے یار، خیال کریں اکیلے نیند نہیں آتی، اب سمجھے۔ ٹھنڈی آ بھری تھی، شرم کرو، ماں کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ صدف نے شرم دلائی۔ میں سیریس ہوں، یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور وہ 19 کی ہو جائے گی۔ اور مہربانی سے لمس کو نہ ابھی بتائیے گا، بس بنی کی بارات پر میرا ریزرویشن ہے، یہ ڈن ہے، خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے بتانے دو، وہ اس کی رائے لینی ہے، کیا پتا میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ آخری بار تنگ کرتے کہیں، دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی، آپ کی بس تیاری پکنے اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی کا کام میرا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلے آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں صبح ملوں گا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہے۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی، ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وردان شاہ، یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے، اب میں کیا حال کرتا ہوں وردان شاہ، دیکھتے جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی، کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں تو مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کو دھمکی دی۔ میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے گا نا، وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔ وردان نے غصے سے کہا۔ تم بس دیکھو وردان، تمہاری دکھتی رگ سے واقف ہوں میں، ایک موقع ملا تو شکار میرا۔ ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور، سوچ بھی لانا ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتی خوشی سے فون کاٹا تھا۔ کام ڈاؤن وردان، گہری سانس لیتے ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمس ثانیہ کے کمرے سے نکلی تھی، اپنے روم میں قدم رکھتے دوپٹہ صوفے پہ رکھا تھا، کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملاحت کر رہا تھا۔ پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ کبرٹ کھولی کہ سارے کپڑوں کا ڈھیر اس پر گرا جو وہ ایسے ہی رکھ دیتی تھی، صرف کبرٹ کی ایک سائڈ درست حالت میں تھی۔ وردان کا سارا غصہ اڑان چھو ہوا، جو 2 منٹ پہلے ملک نے دماغ خراب کیا تھا، جو اب اس کے بیڈ پر مزے سے ٹیک لگائے تھا۔ یہ مصیبت، کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے پھر سے ویسے ہی رکھا۔ لمس بی مصیبتوں میں، وردان نے زیر لبس کہا۔ آپ یہاں؟ جیسی وہ پلٹی تھی زوردار چیخ ماری تھی۔ وردان نے کان میں انگلی ماری، کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی، کبھی اسے جو اسے پرسنل چیزیں پکڑی تھی جسے فوری کمر کے پیچھے کیا۔ میری آنکھیں بند ہیں، رکھ لو تم، اس کے ایکسپریشن سے محفوظ ہوتے کہا۔ شرمندگی سے فوری کبرڈ میں رکھی تھی۔ آپ کو مینرز نہیں ہے؟ کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے۔ لمس کا شرم سے برا حال تھا۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہیں رکھنا۔ ٹیک چھوڑ کر بیٹھا تھا وہ وہیں فریز ہو گئی تھی بیڈ پہ۔ اور لمزنا نہیں، میرے روم سے جائیے آپ، آئندہ لاک کروں گی میں، انگلی دکھاتے وارننگ دی تھی۔ آ رہی ہو یا اٹھا کر لاؤں؟ نو نہیں، اینڈ نیوز، مجھے نہیں آنا، آپ جائیں ورنہ میں اونچا رو کر مما ڈیڈ اور ونی آپی کو بلا لوں گی۔ ہر طرف سے وہی کھڑا رہ کر انکار کرتے ڈر آیا اسے، اپنی طرف بڑھتے قدم سے خوفزدہ تھی وہ۔ چھوڑے مجھے، جیسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اپنی حالت دیکھی، دوپٹے کے بغیر تھی وہ، براؤن شرٹ سے گہرے گلے سے شرمندگی ہوئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، نظریں نہیں چرایا کرو، پیار آتا ہے تم پہ۔ بیڈ پہ لیٹاتے اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بے شرم کہا تھا، آپ میرے پاس نہیں آیا کریں۔ لمس کو واقعہ یاد آیا اور لہجے میں تلخی آئی۔ اسے سبق سکھا دیا تھا، اور تمہارے پاس آنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت تو نہیں۔ نظریں تو اس کے خوبصورت وجود پر مرکز تھی۔ اس نے کہا آپ آوارہ ہیں، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں اور میرے ساتھ، وہ اس پوائنٹ پر اٹکی تھی۔ اس کو چھوڑو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ اس کی گردن پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ ٹھیٹ بے ساختہ کہا، کبھی برا کبھی ٹھیٹ، شور کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو۔ برا لگا تھا۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں؟ وہ رسانی ہوئی تھی۔ تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی، رہی بات میری روم کی تو وہ ہمارا ہے، اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم۔ اب 1 انچ کا فاصلہ بھی وہ ختم کر چکا تھا، کوئی خاصے پلے نہیں پڑا، اس کے مزید قریب آنے سے سمٹی تھی۔ اس کا اپنا وجود پر سیرت کرتا ہاتھ لمس نے پکڑا تھا۔ یہ منتھ جانتی ہو کون سا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑنا اچھا لگا تھا، اور شفاف گردن دیکھ کر دل بے قابو ہوا تھا۔ گردن پر اس کی سانسیں اور چبھن محسوس کرتے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی۔ بتاؤ۔ اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ وجدان، آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں؟ رخ اس کی طرف ہوتے وہ اپنا چہرہ اس کی سینے میں چھپایا تھا۔ اس کی خود پر پڑتی نظروں سے خائف تھی وہ، جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا سہارا لے کے خود کو بچایا تھا۔ تم سے سکون چاہیے تھا، کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا۔ میں اب سکون میں ہوں، تم پاس ہو میرے، میں پرسکون ہوں۔ تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، شدت جذبات سے کہتا ہے۔ اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز چاہیے۔ اس کے جذبات سے بوجھل لہجے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اور اگر میں نہ سونے دوں تو؟ ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجدان،
میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی۔ آپ اس کا ہاتھ کمر پہ محسوس کرتے وہ بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کی سینے پہ رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پہ چکا تھا، آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی، خود پر کمفرٹیبل دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا، وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پہ آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کے گیا تھا۔ آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے فالو کر ہے۔ گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے روکی تھی، سن گلاسز سیٹ میں اٹکائے تھی۔ پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا۔ سر ابھی مشکل ہے، وہ شاپنگ مال گیا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، وہ سیکورٹی کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ فون پہ دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کرو، نہیں تو ادھوری بات چھوڑتے وہ کاٹ چکا تھا۔ فرسٹ ایکسپریشن وجدان شاہ، چلو مائی لو، آپ کے لیے یہ بھی مسکراہٹ، اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے اب اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف تھے۔ کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ بک شاپ پر تھا، کچھ مزید چیزیں خریدتی، اس کا فیوریٹ کیک آرڈر کیا تھا۔